नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष मोहनलाल महतो वियोगी जी के बारे में बता रही हूँ। मोहनलाल महतो वियोगी जी का जन्म सन 1902 को हुआ था। ये दशकों तक अपनी प्रखर प्रतिभा से हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं को निष्ठापूर्वक समृद्ध करते रहे। इन्होंने अनेक मौलिक एवं अविस्मरणीय उल्लेखनीय पुस्तकें भी लिखी हैं। वियोगी जी का काव्य राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। इनका गद्य लेखन अत्यंत विशाल और समृद्ध है। ये कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और संस्मरणकार भी थे। ये एक महान विचारक भी थे। इनकी गद्य रचनाओं में सूक्तियाँ भरी हुई हैं। इनकी सैकड़ों रचनाएं दशकों तक हिंदी पत्रिकाओं में असंकलित बिखरी हुई हैं। इनके संपूर्ण साहित्य का मूल स्वर है एक दुनिया एक सपना। सन 1990 में इनका निधन हो गया। इनकी अनेक रचनाओं में काठ का घोड़ा जो बाल कविता है वो अत्यंत लोकप्रिय रही है और उनकी इसी कविता का कुछ नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। चलता नहीं काठ का घोड़ा, माँ चिंतित होगी, ले चल घर, देख बचा दिन थोड़ा। हाय लगाई थी फुलवारी, फूल रही थी क्यारी क्यारी, फल से लदे वृक्ष थे पर मैंने न एक भी तोड़ा। छोड़ दिया सुख दुख क्षण भर में, गिरे खिलौने बीच डगर में, पड़े रहे कुछ सोने घर में, सखा और संगिनियों से तो अब बरबस मुँह मोड़ा। बड़ी लगन से मेरे प्रियवर शुष्क लकड़ियों को चुन चुन कर रख अपनी छाती पर पत्थर, एक एक टुकड़े को बांधा जोड़ जोड़ फिर जोड़ा। है या चिड़िया रैन बसेरा, बना खूब तू वाहन मेरा, चवदे पथ है अगम अंधेरा, आगे की सुधिले सपना था जो कुछ पीछे छोड़ा। चलता नहीं काठ का घोड़ा। इन्होंने अनेक मौलिक एवं अविस्मरणीय उल्लेखनीय पुस्तकों की रचना की है। इनका काव्य व्यक्तिकता से राष्ट्रीयता की ओर प्रवाहित है। निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में इनकी प्रखर हृदयस्पर्शी व्यक्तिकता देखने को मिलती है। आर्यावर्त में राष्ट्रधर्म और राष्ट्रीयता है। इनका गद्य क्षेत्र अत्यंत उर्वर, विशाल और समृद्ध है। वियोगी जी ने हिंदी साहित्य को एक नया अंदाज दिया है, नई पहचान दी है। अपनी किसी भी प्रस्तुति में वे अपनी अलग पहचान देने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इन्होंने स्वयं को ढर्रेपन से बचाने की कोशिश की है। ये 20वीं सदी के महानतम कवियों में अग्रपांतेय हैं। इनकी अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा ने आलोचकों को अचंभित कर रखा था। ये मौलिक लेखन के विलक्षण साहित्यकार थे। साहित्य की प्रत्येक विधा में इन्होंने अधिकारपूर्वक लिखा। साहित्यकारों के लिए यह निर्धारित करना कठिन हो गया कि इन्हें कवि कहें या कथाकार। एक तरफ तो इन्होंने महाकाव्यों की झड़ी लगा दी, तो दूसरी तरफ उपन्यास, नाटक, संस्मरण और बाल साहित्य की ढेर लगा दी। महाकाव्य में आर्यावर्त हो या आर्य जीवन दर्शन, इनकी दर्जनों प्रकाशित पुस्तकों में से हर एक अपनी अलग विशिष्टता के लिए जानी जाती है। वे व्यक्तिक से समष्टि की ओर ऊर्ध्व चेतना के स्वामी साहित्य शिल्पी थे। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की विराट चेतना प्रवाहित होती है। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया तेवर, एक नई पहचान दी है। वे हिंदी साहित्य के लिए गौरव हैं। धन्यवाद।